हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ संसार में ऐसा लोग होते, उनकी बुद्धि असत रास्ता में जाता है। भले ही संसार की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, पढ़ा लिखा क्यों न हो, किंतु उनके दिमाग में असत रास्ता बनी रहता है। भगवान भगवत गीता में भी ये बात कहे, मूढ़ा ना भी जानती। कृष्ण बोलते मैं ये मूढ़ व्यक्ति होते, मूर्ख होते, ये कभी समझ नहीं पाते मैं संसार के मालिक ईश्वर प्रभु रूप में है, ये नहीं समझ आते। मेरे को उपहास करते, मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, ये संसार में धरती पर आता हूँ, तभी वो लोग को नहीं समझ पाते ये ईश्वर है, प्रभु रूप में नहीं जानते। भगवान एक दो बार भगवद गीता में ये बात होते हैं, ये लोग ऐसे मूर्ख होते हैं। ऐसे संसार दृष्टि में देखा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी बात में प्रहलाद महाराज भी अपना पिताजी को ये बात बताए भी। भले प्रहलाद महाराज जी के पिताजी बड़े विद्वान थे, संसारी की दृष्टि से बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्ति करी बड़े शक्तिशाली भी थे, किंतु उनके मन कृष्ण में नहीं हो सकता बोली प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्ण परत्व सत्वपा। परत्व सत्वपा मतलब मैंने दूसरी समझाने में हो कि खुद भी प्रयास करे, कि दोनों सम्मिलित रूप में प्रयास करे, तभी भी इनका मन कृष्ण में नहीं हो सकता। जिनकी मन संसारी की घर गृहस्थी चलाने वाले होते, अपने परिवार को अपने को मानते, देह बुद्धि में रहते हैं, और देह बुद्धि के कारण से ये लोग उनका मन कृष्ण में नहीं होता, घर गृहस्थी को अपना व्रत मान लिया, यही है जीवन का लक्ष्य वाली मान लिया। ऐसे संसार के लोग को ये मान लेते हैं इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख ही परम शांति है और यही जीवन है। ऐसा मानने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आता। देह बुद्धि और स्वार्थी, देह के कारण से स्वार्थ होती है, स्वार्थ के कारण से लोग समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। बहुत लोग भारत में देखा जाता है, बहुत सारी जो अंधे रूप में फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई बोलेगा राजनीति बात है कि देश की संस्कृति यदि बचाना है, संस्कृति रक्षा करना है, का सनातन संस्कृति सनातन धर्म ही सभी के कल्याण के लिए है, सभी उसी में सुखी हो सकते हैं। सनातन संस्कृति यही है जो मनुष्य जीवन को जीने का कला सिखाता है, पशु जैसा जीना सिखाता नहीं। वो सनातन संस्कृति बच पाएगा सनातन धर्मी को जो फॉलो करता है, माने उसकी अनुसरण करता है। वर्तमान स्थिति में यदि हम भारत में इतिहास देखें तो राजाओं की शासन तो बीत चुका है और राजा की शासन नहीं है। इसके बाद में मेलछों की शासन चला, लंबी शासन पूरा 1000 सालों से देखा जाए तो मेलछों की राजनीति भारत में लंबी शासन चला। जब भारत स्वाधीन भारत रूप में देखा जाता है, जो लोग चुने हुए नेता चुने हैं, वो चुना है गलत चुने की रखे थे, जो जिससे कोई धार्मिक राजा की, कोई धार्मिक प्रधानमंत्री को नहीं बनाए थे। धार्मिक मतलब जो 4 नियम को पालन करने वाले। 4 नियम मतलब किसी प्रकार नशीली चीज़ नहीं खाता है, किसी प्रकार मांसाहार को त्याग करता है, अवैध संबंध को त्याग करता है, और जुआ सट्टा से जो वंचित रहती है उसको बोलते धर्म। ये 4 धर्म का पैर है। तप, दया, शौच और सत्य, ये 4 चीज़ों को बचाने के लिए धर्म के मार्ग को चुनना पड़ता है। वर्तमान तत्काल के प्रधानमंत्री देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ये धर्म के रास्ता को अपनाया, तभी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रूप में मान्य आया, तो उनको सम्मान मिलता है। ना वो मांसाहार करता है, ना अवैध संबंध बनाए रखा है,
ना कोई नस्ली चीज़ खाता है, धर्म के रास्ता में आज देखा जाते हैं। किंतु लोग ये बात को सनातन धर्म में रहने वाला लोग को समझ पाते, इसलिए प्राय तो भारत में साधु संत जितना होते हैं उनको सम्मान करते हैं। क्या वो एक धर्म के रास्ता पर चलने वाले, और धर्म के रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति समाज में सुख शांति को दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता है। खुद अधर्म में रहने वाला व्यक्ति संसार को क्या सुख दे सकता है, और उससे आशा क्या किया जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने से तब से भारत की समृद्धि विकास हुआ है। किंतु कुछ लोग होते हैं आज भी मूर्ख होते हैं, वो जैसे भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, इस प्रकार वो धार्मिक व्यक्ति को नहीं समझ पाते। ये धर्म रास्ता पर चल रहा है, उनको कोई आदर नहीं करते, वो अधर्म को ही मान लेते। जो अधर्म रास्ता पर चल रहे हैं उनको ही विश्वास कर लेते, उनके प्रति कोई श्रद्धा उनके रहता है, अधर्म है कारण उनके स्वार्थ रहता है। इसलिए एक निस्वार्थ व्यक्ति है, वो निस्वार्थ व्यक्ति को समर्थन दे सकता है, और स्वार्थी व्यक्ति वो स्वार्थी व्यक्ति को स्वीकार करेगा। इसलिए धर्म को वही चुन पाते हैं जो धर्म के रास्ता पर चल रहा है। किंतु कितना मोह की बस में अज्ञान के कारण से व्यक्ति धर्म मार्ग को चुन नहीं पाता है। बताने हो कि समझाने हो नहीं समझ पाता है। इसलिए यदि हम धर्म वास्तविक धर्म क्या है, सत्य क्या है, मार्ग क्या है, तो खुद को चलना पड़ता है। हम यदि खुद चलेंगे धर्म के रास्ता पर, धर्म मार्ग को देखेंगे, तभी धर्म क्या है समझ पाएंगे, और धार्मी व्यक्ति को हम समर्थन दे पाएंगे, सत्य को समर्थन नहीं। यदि हम सत्य रास्ता में चलेंगे तभी हम सत्य को समर्थन दे पाएंगे, यदि हम असत्य रास्ता में चलेंगे असत्य को समर्थन देंगे। ये है विचार की बात है। यदि आप वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।